रहे थे, यही से कंटिन्यू आगे का प्रोसेस करेंगे। देखिए इस एग्जांपल को देखिए और पेरेंट्स चेन इसमें ढूंढिए। जो लास्ट वीडियो में खत्म हुआ था वहीं से शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। पहले मैं सीधा सीधा गिना तो हमको 5 कार्बन मिला। चलिए हम एक बार ऐसे गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो ऐसे में भी 5 आ रहा है। एक बार हम लोग ऐसे गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो कार्बन की लंबी चेन हमको क्या मिल गई प्यारे बच्चों? 6 मिल गई। और हमारा फार्मूला ये कहता है कि सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप का नाम सबसे पहले लिखा जाता है। अब सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप में भी दो दो ग्रुप है। अब दो में मेथिल और एथिल का, मेथिल बाद में आता है, एथिल पहले आता है। ई पहले आता है, यम बाद में, ये सबको पता है। अब कितने कार्बन पे लगे हैं उधर से गिनिए जिधर से ये नजदीक पड़े। अरे भाई हर कोई चाहता है कि जितना हमको कम काम करना पड़े उतने सही है। तो हमारा नजदीक कार्बन किधर से पड़ रहा है? 2 1 3, तीसरे पर ही। यहाँ 1 2 3, इधर से भी, इधर से दिक्कत है तो हम लोग इधर गिन लेते हैं। और तीसरे कार्बन पर दोनों लगे हुए हैं, तीसरे पर एथिल भी लगा, मेथिल भी लगा है। तो मेथिल का नाम आप बाद में लिखेंगे, एथिल का नाम पहले लिखेंगे। 3 एथाइल, 3 एथाइल, 3 मेथाइल, कितना कार्बन में? 2 3 4 5 6, 6 मतलब हेक्स। और हेक्स में जोड़ेंगे क्या? A। उसी फॉर्मूले के थ्रू हमने किया, याद करिए। मैंने आपको बताया था पीपी, फिर एसपी, फिर आपको मेन चेन, फिर आपको बताएगा सेकेंडरी, प्राइमरी सफिक्स और फिर सेकेंडरी सफिक्स। यही हमारा फॉर्मूला। यहाँ पे देखिए बच्चों, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स तो आया ही नहीं है, तो इनसे हमको मतलब रखना नहीं। जब आएंगे तब की तब देखा जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं। यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, तो नंबर ऑफ कार्बन, सबसे पहले हमने पीपी का नाम ही लिखा। देखो पीपी मतलब प्राइमरी, प्राइमरी का नाम हमने पहले लिखा। प्राइमरी प्रीफिक्स का देखिए, प्राइमरी प्रीफिक्स दो दो है इसलिए हमने पहले नाम लिखा। और प्राइमरी प्रीफिक्स क्योंकि दो दो है तो जिसका नाम पहले आएगा उसी का नाम हम लोग पहले लिखेंगे, ठीक है। समझ में आई बात? चलिए और कार्बन की लंबी चेन को हम लोग ढूंढना सीखते हैं। चलिए बच्चों, और आगे की लंबी चेन को हम लोग ढूंढना सीखते हैं। आप लोग एक बार ढूंढ के बताइए कितना कार्बन हो रहा है। अरे सर ये तो हमसे होगा ही नहीं। अरे पगला, कैसे नहीं होगा रे? इनसे नहीं होगा तो क्या हमसे होगा? हो जाएगा। चलो आइए, बहुत ही खूबसूरत एग्जांपल है ये, ठीक है। कार्बन की लंबी चेन हमको ढूंढना है। अब देखिए बच्चों, यहां से चलिए पहले सीधा गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5। अब हम थोड़ा जल्दी जल्दी सीखेंगे क्योंकि टाइम आपका ज्यादा वेस्ट हो रहा है। 1 2 3, 3 2 5 और 5 2 7, ऐसे में 7 मिल रहे हैं बच्चों। ऐसे सीधा सीधा चल के देखते हैं, 2 2 4, 4 1 5, 5 1 6 और 6 1 7। चाहे ये वाली श्रृंखला ले लीजिए, चाहे ऐसे जाके ऐसे हो जाइए, या फिर 2 3 2 5 2 7। यह वाली चेन भी आपके लिए सबसे बेटर चेन होगी। क्यों? और चेन ढूंढते तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती, लेकिन ये चेन हमारे लिए सबसे बेस्ट चेन मिली। अब देखिए बच्चों, किस कार्बन पे एक्चुअली में ये जो हमारा पीपी है वो लगा है। चलिए इधर से ढूंढ के चेक करते हैं। 1 2 यहाँ है, 2 यहाँ, 4 और 5वें पे जुड़ा है। इधर से ढूंढिए, 2 और 1 3। तो तीसरे कार्बन पर 2 2 आए और दोनों में कौन आया है? C2H5 है। C2H5 का नाम एथिल लिखते हैं। किस पे लिखेंगे? 3,3 सर 2 बार क्यों लिख रहे हैं? अरे पगला, 2 बार आया है तो 2 बार नहीं लिखेंगे। तो 3,3 मतलब 3,3 डाई एथाइल। लंबी चेन कौन सी है? 2 3 2 5 5 2 7, 7 मतलब है डाईएथिल हेप्ट ए, हेप्टेन। और आगे चलते हैं। अब साइक्लो वाला अगर कंपाउंड आता है,
साइक्लो वाला कंपाउंड आता है और ये ग्रुप भी आते हैं, तो याद रखिएगा साइक्लो वालों का नाम पहले लिखा जाएगा। चलिए देखते हैं खूबसूरत एग्जांपल। मेरे हिसाब से आप लोगों को चेन पहचानना कुछ कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन ध्यान ये देना है बच्चों कि अगर हमारा ये रिंग वाले कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा, इसका 2-3 एग्जांपल बताऊं तो समझ में आ जाएगा। ये सर क्या बना रहे हैं? सर बीच में C2H5 क्यों लिख दिया यार? चाहे C2H5 लिखो चाहे जैसे लिखो। चलिए देखते हैं नंबर ऑफ कार्बन। सबसे कार्बन की सबसे बड़ी रिंग कौन सी है? गिन डालिए बच्चों। 1 2 3 4 सॉरी 2 2 4 1 2 3 2 5 5 1 6 और 6 7। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 7 है। सर इधर से गिन लीजिए 3 3 6 1 7 ऐसे दिया है। देखिए हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, अगर साइक्लो वाला कंपाउंड आ गया है रिंग वाला तो हम क्या करते हैं, साइक्लो वाला कंपाउंड अगर आ गया है तो वो प्राइमरी प्रीफिक्स सेकेंडरी प्रीफिक्स में चला जाता है, एसपी सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब चलिए नाम लिखते हैं। अच्छा इसी पर हम इसी एग्जांपल को थोड़ा सा और कठिन नहीं अगला करेंगे। चलिए देखिए तीसरे पर क्या लगा है बच्चों? साइक्लोप्रोपेन है। वैसे तो दिखाई दे रहा लेकिन ये क्योंकि कार्बन यहां से हाइड्रोजन अपना हटाया है और इनको जोड़ा है तो इसका मतलब इसमें इल लगेगा। क्या लगेगा? इल। कितना नंबर ऑफ कार्बन है? 1 2 3 1 2 3 3 है। 3 पर 2 2 जुड़े हैं तो 1 3,3 डाइसाइक्लोप्रोपीन। डाइसाइक्लोप्रोपाइल, कुछ लोग प्रोपाइल कहते हैं, कुछ लोग प्रोपिल कहते हैं। प्रोपिल। नंबर ऑफ कार्बन ढूंढ लीजिए 1 2 3 4 5 6 6 है। 6 में क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 है 7 है तो हेप्ट। सर बार बार हेप्टेन वाला एग्जांपल क्यों ले रहे हैं पता नहीं। समझ में आई बात? वेरी गुड। आगे चलते हैं बच्चों। अब थोड़ा बहुत हम लोग वैसा एग्जांपल भी सीख लेते हैं। सर उसका नाम कैसे लिखा जाएगा? देखिए फॉर्मूला हमने आपको पहले ही बता दिया बच्चों। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे तो आईपीसी सीखना बच्चों खेल बराबर है, लेकिन यहाँ पे नियम कानून पे अगर आप चलोगे तो बात बहुत लंबी होती चली जाएगी। सिर्फ 2 में आपको याद रखना है, ABCD वाला याद रखना। अच्छा दिक्कत क्या होगी आपको? फंक्शनल ग्रुप में। फंक्शनल ग्रुप में दिक्कत इसलिए होगी बच्चों क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि फंक्शनल ग्रुप का एक पीरियडी देने के लिए पीरियडी याद कर लेंगे तो बहुत आसान लगने लगेगा वो भी। चलिए अब हम लोग एक एक का नाम लिखेंगे, ठीक है? तो कल से लेक्चर स्टार्ट होगा। नहीं थोड़ा सा और सीख लीजिए, अभी टाइम है, थोड़ा सा और सीख लीजिए। मान लीजिए एक और एग्जांपल अगर, चलिए ऐसा एग्जांपल, तीनों सेम है, तीनों सेम है तो आपको पता है साइक्लो वाला पहले आता है, रिंग वाला पहले आता है, देन मेन चेन आती है ना। तो साइक्लो वाला पहले आता है और पहले ही कार्बन पर जाकर जुड़ा भी है। पहले ही कार्बन पर क्या हुआ है? जाकर जुड़ा है। तो क्या नाम लिखोगे? 1 साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपिल। फिर क्या लिखेंगे? मेन चेन 3 कार्बन की प्रोप कहा जाता है क्योंकि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है नहीं तो एक जोड़ना पड़ेगा, तो क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेन। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाए बच्चों, ठीक है? चलिए और आगे चलते हैं, 2-4 एग्जांपल और करते हैं ताकि हम अपने को और अच्छे से समझ में आए, ठीक है? एक एक एग्जांपल रफ कॉपी लेकर के बैठिए और पढ़ते चलिए। ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो, अगर मान लीजिए ये एग्जांपल आ गया, सर डब्लू बना दिए, ये एग्जांपल अगर आ गया बच्चों
ये स्ट्रक्चर किसका है? अगर यहीं पर दो दो लगा दिया जाए और यहाँ CR, तो ये एग्जांपल होता है CrO5 का। कैसा स्ट्रक्चर है? तितली वाला स्ट्रक्चर है, बटरफ्लाई का स्ट्रक्चर है। चलिए रिंग वाला हम लोग कंपाउंड करते हैं। चलिए ध्यान से सुनिए, अगर इस टाइप का एग्जांपल आता है बच्चों, तो अगर, क्योंकि ना तो देखिए बच्चों, इसमें तो आपका कोई सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप नहीं है, मतलब PP भी नहीं है और PS भी नहीं है, प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं है, सॉरी, और प्राइमरी सफिक्स है। और क्या चीज इसमें नहीं है, और क्या चीज इसमें नहीं है, ना तो इसमें आपका मेन चेन है, मतलब विदाउट रिंग वाली, ठीक है। तो इसमें कुछ करना नहीं, एक को आप लोग ग्रुप मानेंगे ही मानेंगे। क्यों मानना है सर? क्योंकि दोनों एक जैसे हैं, तो एक को आपको ग्रुप मानना पड़ता है। चलिए हम इसको ग्रुप मान ले रहे हैं, मान लीजिए किसी को भी मानिए, दोनों सेम हैं, तो एक को ग्रुप मानेंगे। और साइक्लोप्रोपाइल है, ये क्या है? साइक्लोप्रोपिल, साइक्लोप्रोपिल और साइक्लोप्रोपिल, साइक्लोप्रोपिल। आज के वीडियो में बस इतना ही प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपको मैं बता दूं कि अगर आपको और अच्छा भी, मैंने सिर्फ अब कल का, ये तो सिर्फ एक बेसिक्स था, ये बेसिक था। आपने आज पेरेंट्स चेन ढूंढना सीखा। वीडियो को पीछे कर करके देखिए, जा करके रफ कॉपी लेकर के एग्जाम्पल अपने आप से बनाइए, करिए, तब आपको और अच्छा लगने लगेगा। ऑर्गेनिक पढ़ने से पहले गुड नाइट, बाय।